नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की मेरे सभी व्यूअर को शुभकामनाएं। अब हम आगे बढ़ें। बिहार का पारा इस ठंडक में भी राजनीतिक पारा काफी गर्म चल रहा है। इससे गर्म पारा राजनीति में कुछ हो नहीं सकता है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं, बल्कि पलटी लगभग मार ही चुके हैं। सभी लोगों ये जानते हैं कि नीतीश का पलटी मारने में कोई आसानी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आप देखेंगे, किसी ने ठीक ही कहा है, कस्में वादे प्यार वफा के, वादों ही वादों में क्या। और ये आप देखें तो उसमें भाजपा भी कोई कम नहीं है। जिस सहृदयता से भाजपा इनको अपने गले लगाती है और नीतीश बिहार के पार्टी के वैसे धुरी हैं जिसके बिना बिहार में सरकार नहीं बनती है। अब तो 6-6 माह का कर लेना चाहिए कि 6 माह भाजपा के साथ सरकार में रहेंगे और 6 माह राजद के साथ, 6 माह भाजपा के साथ, 6 माह राजद के साथ। और सभी लोग इनको गले लगाते हैं, यह मानते हुए कि नीतीश कुमार के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे पास कोई संख्या बल नहीं है। संख्या बल तभी पूरा होता है जब नीतीश कुमार उनके साथ होते हैं। और भाजपा को तो अपने पार्टी कार्यालय में कैलाशपति मिश्र की तरह नीतीश कुमार का भी एक फोटो लगा देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही लगातार 2005 से भाजपा को सत्ता का रसास्वादन कराया है। इसके लिए भाजपाई उनके एहसानमंद हैं। अगर नीतीश न होते तो भाजपा को सत्ता का दर्शन नहीं होता, सत्ता का रसास्वादन नहीं होता, सत्ता का आनंद नहीं होता, सत्ता की अनुभूति नहीं होती, सत्ता की गारंटी नहीं होती। अगर नीतीश है तो भाजपा के लिए सत्ता की गारंटी है। किसी ने कहा, इनके पलटी मार को देखते हुए, कि जहां यू टर्न हो वहां नीतीश का फोटो अगर लगा दिया जाए सड़क पर तो जनता समझ जाएगी कि यहां यू टर्न है। यह स्थिति नीतीश का जनता में है। अब देखिए भाजपा किस प्रकार से इनको स्वीकार करती है। हम लोग पहले से कह रहे थे कि नीतीश पलटी मारने के लिए तैयार हैं और नीतीश 9वें बार मुख्यमंत्री का शपथ सुबह बिहार में लेंगे। मैंने पिछले टाइम चलाया था कि जो लोग मुरेठा बांध के, पगड़ी बांध के चल रहे हैं, हमारी पगड़ी तब उतरेगी जब नीतीश कुमार सत्ता से उतरेंगे, उनके पगड़ी का क्या होगा। इससे स्पष्ट होता है जिस प्रकार केजरीवाल ने अपने पुत्र का शपथ किया, नीतीश कुमार ने विधानसभा के सदन के पटल पर बार बार कहा कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये सब जनता के ठगने का एक हथकंडा है। रात भर दिल्ली में वार्ता चल रही है भाजपा के नेतृत्व के साथ। अमित शाह के यहाँ वार्ता हो रही है। सभी बिहार के शीर्ष नेता की बैठक हुई रात के 12 बजे तक, जिसमें रेणु देवी, दोनों संगठन मंत्री दिलसानिया जी और नरेंद्र भाई, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सभी लोग उपस्थित थे। बिहार प्रभारी सभी लोग वहां बैठक में उपस्थित थे। यह बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के घर पर
और अमित शाह के घर पर ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी पहुंचकर बैठक कर रहे थे। यह नड्डा के यहां बैठक नहीं था, यह बैठक अमित शाह के निवास पर 6A कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली 11 में था। यह स्थिति है। आखिर भाजपा नीतीश से क्या चाहती है और नीतीश भाजपा से क्या चाहते हैं? दो प्रश्न है। अब फिर आप लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि नीतीश फिर पलटी मारेंगे जब तक कि कोई एक पक्ष इनके पलटी मार नीति के साथ ही पलटी मार आचरण नहीं करेगा। अगर अभी भाजपा कह दे इनको कि नहीं, अब हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, अन्यथा फिर पलटी मारने के बाद जब भाजपा से नाता ये तोड़ ले आने वाले समय में 2024 के बाद, चूंकि अभी लोकसभा का सदस्य इनको जितवाना है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाना है, तो फिर राजद न कह दे कि नहीं अब बस हो गया, अब आप जाइए, तब जाके इनकी स्थिति संभलेगी। अन्यथा जब पलक बाबरे करके एक तरफ राजद बाह फैलाकर दूसरे तरफ भाजपा पूरा आंचल फैलाकर इनका स्वागत के लिए तत्पर रहता है और सरकार में बनने के लिए व्यग्रता दिखाती है, तो नीतीश कुमार की गलवाहियां खिली हुई रहती है। नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। और नीतीश कुमार अभी देखिए जिस कदर इन्होंने कार्यक्रम किया, जिस कदर बिहार में इन्होंने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, अब किस प्रकार ये आरक्षण का जो केस अभी हाईकोर्ट में आ रहा है, भाजपा किस प्रकार से प्रतिरोध करेगी, भाजपा किस प्रकार से आचरण करेगी, क्योंकि अब भाजपा और नीतीश की जो सरकार रहेगी उसी के एडवोकेट जनरल रहेंगे बिहार सरकार के हाईकोर्ट पटना में, और उन्हीं को जवाब देना रहेगा। अब यह स्थिति रहेगी कि मुद्दे भी रहेगी भाजपा और मुद्दाला भी रहेगी भाजपा। यह स्थिति है। लेकिन यह बिहार की राजनीति का विडंबना है कि आखिर दो दल सत्ता में रहने के लिए क्या क्या करते हैं, और राजनीतिक विश्वसनीयता चाहे भाजपा का हो, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेता गृह मंत्री जब यह बात कहते हैं कि निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो गया है, तो जनता समझती है, वोटर समझता है कि मेरे नेता ने कह दिया है, अब आक्रामकता के साथ क्षेत्र में युद्ध करना है। राजनीतिक युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। और फिर जब लंबी सांस लेते हुए गृह मंत्री यह कहते हैं कि अगर प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे, तो भाजपा के कार्यकर्ता सहम सा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन यह भी एक अद्भुत बात है कि दोनों तरफ सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार पर सत्ता का इनकम्बेंसी का प्रभाव नहीं दिखता है। यह है नीतीश कुमार का हैसियत और क्लेवर। नीतीश कुमार निश्चित रूप से जिस कदर मुख्यमंत्री 9वें बार शपथ लेंगे उसके लिए जाने जाएंगे, तो नीतीश कुमार पूरे भारत में इस बात के लिए भी जाने जाएंगे, अगर पूरे भारत के इतिहास में कोई पलटीबार मुख्यमंत्री था तो वो नीतीश कुमार था। नीतीश कुमार पलटीमार, चाहे वो राजद के साथ रहे चाहे वो भाजपा के साथ रहे। भाजपा भी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल हमेशा अपना गणित बढ़ाना चाहता है, और नीतीश के आने से इसकी संभावना बढ़ गई है कि भाजपा को अब, बल्कि एनडीए को कहें तो 40 में 40 सीट मिलेगा, चूंकि एनडीए का कुनबा बहुत अधिक बढ़ गया है। लेकिन नीतीश को संभवतः अब 17 सीट मिलने नहीं जा रहा है।
लोकसभा का मैं बात कर रहा हूं। चूंकि अब इनके साथ जो दो नए घटक आए हैं और जिस प्रकार से रामविलास पासवान के छोटे भाई और बड़े भाई में भी झंझट चल रहा था, और इनके आने से रामविलास के छोटे भाई पारसनाथ पासवान को बल मिलेगा। चूंकि जो पार्टी रामविलास की जो मूल पार्टी थी, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनसे जब टूटा था तो उसमें नीतीश कुमार और जेडीयू का बहुत बड़ा हाथ था। तो उनके लिए सुखद समाचार है। और इनके साथ मांझी जी की हम पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूं। नीतीश किसी भी हालत में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। भाजपा ने एक प्रस्ताव यह भी दिया है कि अभी आप इलेक्शन लड़ लीजिए, लेकिन जब 2024 के बाद या जब भी आप चाहें, आप जब राजनीति से अलग हो तो अपने दल को भाजपा में विलय कर दें। यह प्रस्ताव भी उनके सामने विचारणीय है। तो यह सब रहेगा। लेकिन भाजपा का आज दिल्ली में फिर बैठक है झंडोत्तोलन के कार्यक्रम के बाद, जिसमें पुराने भाजपा जो लीडर हैं, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार हैं, ये सब, मंगल पांडे कलकत्ता गए हुए थे, वो भी वापस आ रहे हैं। तो जो पुराने नेता हैं उनको बुलाकर इस बैठक में आज यह तय हो जाएगा कि कल के दिन किस समय किस प्रकार से भाजपा नीतीश कुमार को शपथ दिलाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शर्त एक ही रहेगा। गठबंधन अनेक रहेगा, लेकिन शर्त एक रहेगा कि मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार। चाहे सरकार एनडीए का हो, चाहे महागठबंधन का हो, लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। क्या भाजपा और राजद का अपना व्यक्तित्व है, क्या स्वाभिमान है, क्या गरिमा है, अद्भुत। कल तक सड़क पर बैठकर भाजपा कर्पूरी जयंती मना रही थी और नीतीश सरकार को कोस रही थी। हम 24 जनवरी की बात कर रहे हैं और एक दिन बीतते 25 जनवरी को तख्ता पलट जाता है। अद्भुत है। पता नहीं इस प्रकार की राजनीति को जनता किस प्रकार अपने स्तर से विराम देगी। और फिर यह भी एक बात है कि जातीय समीकरण के साथ नीतीश कुमार निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन इसमें कुशवाहा का जो कद है उस पर संकट है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर बिहार में कोई बढ़े या बिहार में अब उप मुख्यमंत्री हो तो चाहे मंगल पांडे हो चाहे नित्यानंद राय हो, वो चाहते हैं कि अब इधर आने से ज्यादा वोट किस प्रकार टूटेगा इसके लिए काम करेंगे। और इस सब में जेडीयू में जो बैटिंग करने वाले लोग हैं वो हैं ललन सिंह, वो हैं केसी त्यागी, विजय चौधरी। आखिरकार सभी एक ही समाज से हैं, लेकिन यह बात तय हो गया कि भाजपा में आने से या एनडीए में आने से, एनडीए तो कहने का है, मूल रूप से भाजपा है। अब जो भी प्रत्याशी लोकसभा में खड़े होंगे उनका जीत सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए उधर उनके सांसद भी घबराए हुए थे और नीतीश कुमार भी घबराए हुए थे और मौका देखते भाग खड़े हुए। और इसकी क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार की पार्टी को फिर से तोड़ी न जाएगी? इसकी क्या गारंटी है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार का फिर ट्रीटमेंट नहीं होगा? यहां पर वहां जो विधानसभा में उनको अनेक प्रकार की बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के आधार पर उन्होंने मांझी जी को फटकार लगाया। उन्होंने जनसंख्या का वृद्धि नहीं हो इसके लिए शिक्षा का पाठ पढ़ाया, फिर उसके लिए उन्होंने माफी मांगा। भाजपा के लोगों ने कहा कि वो मेंटल डिजीज से ग्रस्त हैं, तो उसका इलाज भी तो भाजपा के ही लोग करेंगे। आखिर आ रहे हैं वो भाजपा में, उस बीमारी से भली प्रकार भाजपा के लोग अवगत हैं।
ये कौन सा राजनीति है, क्या सिद्धांत है, क्या नीति है? नीतीश कुमार कुर्सी कुमार नहीं तो और क्या है? या हर लोग कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, हर पार्टी कुर्सी कुमार आज बनी हुई है, कोई तनिक भी किसी से पीछे नहीं है। सिर्फ नीतीश को कुर्सी कुमार कहने से और सत्ता कुमार कहने से कुछ नहीं होने वाला है। सभी अपने आप में हमाम में लंगा है, सभी लोग सत्ता के लोलुप हैं। इसलिए हम सबों को प्रतीक्षा करनी चाहिए और जनता को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसी विकट स्थिति में, जबकि जनता वोट किसी को देती है, पिछले टाइम सबों ने देखा कि 15 में वोट गठबंधन के साथ लड़े, नीतीश कुमार राजद के साथ, 17 में आगे भाजपा के साथ, 20 में लड़े भाजपा के साथ, हनुमान कूद के साथ चले गए राजद के साथ 22 में, फिर 1.5 बरस रहे उनके साथ, फिर 24 में आ रहे हैं भाजपा के साथ। आखिर ये दुर्दशा भाजपा के वोटर का या जनता जो वोट देती है एलाइज को, चाहे वो राजद का इलाज हो या भाजपा का इलाज हो, क्योंकि नीतीश का तो कोई इलाज है नहीं, ये तो पलटू हनुमान जी हैं, तो फिर वो वोटर क्या करें? क्या इनके लिए कोई तीसरा चौथा विकल्प है? इस पर विचार करना चाहिए। आखिर आपके वोट का अपमान क्यों होता है? आपके कार्यकर्ता का अपमान क्यों होता है? सभी लोग जानते हैं कि भाजपा ने इनके पास बोर्ड विसूत्री और जो भी आयोग वगैरह था सबों के गठन के लिए काफी दिनों से प्रयासरत थी। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे और 22 में भाग गए थे, उन्होंने गठन नहीं किया था, लेकिन जो ही राजद के साथ गए तुरंत गठन हो गया। अब फिर भाग के भाजपा के साथ आ रहे हैं, अब क्या करेंगे? इससे कार्यकर्ता की स्थिति, और भी नेता तो गलवाइयां कर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का चेहरा एक दूसरे से दिखाने की स्थिति में नहीं रहती है। लेकिन राजनीति में कार्यकर्ता को भी इस बात के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए दल के तरफ से कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम लोग भी पलटू मार हैं और पलटू मार का क्या चरित्र हो सकता है वह चरित्र उनके कार्यकर्ता में भी आना चाहिए। इसका प्रशिक्षण विशेष बड़े बड़े जो राष्ट्रीय संगठन के लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनको अपने कार्यकर्ता को देखिए कि मौसम बदलते ही कैसे हम लोग रंग बदलते हैं, उस प्रकार आप किस प्रकार से रंग बदल लीजिएगा, चाल चेहरा चरित्र अपना बदल लीजिएगा, वाणी को बदल लीजिएगा, टोन को बदल दीजिएगा, स्वर को बदल लीजिएगा। इसका प्रशिक्षण मैं आपको देता हूं। जो कार्यकर्ता कल तक मैदान में गुत्थम गुत्थी करता था, जो कार्यकर्ता कल तक अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक एक दूसरे में भिड़ंत कर रहा था, उग्र हिंदुत्व का भाजपा के तरफ से परिचय दे रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो रही थी, उस पर लाठीचार्ज हो रहा था, आज वही कार्यकर्ता नीतीश के साथ मिलकर कैसा अनुभूति करेगा? यह राजनीतिक दलों का चरित्र है और कार्यकर्ता को यह बात समझना चाहिए कि राजनीतिक दल किसी के नहीं होते हैं और आप किस भाव में उसके पीछे पीछे भागते हैं। किस दिन के लिए आप बिना काम बिना खर्च अपना समय बर्बाद करते हुए उसके पीछे डंडा लाठी सोटा खाते हैं, जबकि आपके शीर्ष नेतृत्व का न कोई नीति है, न सिद्धांत है, न व्यवहार है, न आचरण है। जब देखिए समय देख के पलटी मार देते हैं। यही उनका आचरण है, यही उनका कर्तव्य है, यही उनका दायित्व है, ताकि सत्ता में किस प्रकार से बने रहेंगे। यह स्थिति है। हम बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार पलटी मार। सभी लोग कहता था कि स्वर्ण मानसिकता के द्योतक हैं ये लोग जो इस प्रकार का बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार जिस दिन ललन सिंह को हटा दिया और अपने पास पूरा कमान रख लिया, मैं समझ गया था कि नीतीश कुमार पलटी मार के तरफ जो है आधा वेल विगन हाफ डन था। इस प्रकार देखिए, हम लोग को प्रतीक्षा करना चाहिए कि ये गठबंधन का क्या स्वरूप निकल के आता है, मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, नीतीश कुमार के लिए फिर क्या समझौता है, क्या गुप्त समझौता होता है, क्या प्रत्यक्ष समझौता होता है, क्या परोक्ष समझौता होता है।
जनता को किस प्रकार से फिर से एक बार अंधकार में रखा जाता है, किस प्रकार से बिहार को प्रकाशमान किया जा रहा है, ये सब मिल के देखना। लेकिन यह बात तय है कि लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का काम करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे